हरे कृष्णा। हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक श्री हरिनाम चिंतामणि से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 15वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भजन प्रणाली। हमने 6वें प्यार तक चर्चा की थी। आज हम 7वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे। 7वें प्यार से आगे रस तत्व के विषय में बताया गया है। 7वां प्यार इस प्रकार से है। शुद्ध तत्व पर तत्व से ही वस्तु सिद्ध, रस नामे सर्व वेदे ताहाई प्रसिद्ध। पूर्ण परम सत्य जो शुद्ध सत्व में स्थित है, समस्त वेदों में विख्यात है। वहां वह रस अमृत रस के नाम से जाना जाता है। भौतिक, अलंकारिक व वाक पटुता की साधारण पुस्तकों में वर्णित रस वास्तविक रस नहीं है। वे वास्तविक रसों के केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। 24 भौतिक रसों से परे आध्यात्मिक रस होते हैं, जो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। वे वास्तविक रस होते हैं। योगी जन जो आध्यात्मिक जीवन में आनंद उठाते हैं, वे केवल आध्यात्मिक रसों का ही आस्वादन करते हैं। आध्यात्मिक रसों के अतिरिक्त प्रत्येक रस उन्हें शुष्क व स्वादहीन लगता है। शुद्ध सत्व में स्थित आध्यात्मिक रस ही शाश्वत रस है। सेई से अखंड रस पर ब्रह्म तत्व, अनंत आनंद धाम चरम महत्व। परम पुरुषोत्तम भगवान में असीमित रस, अखंड रस है। वे अनंत आनंद का घर हैं। वे अत्यंत यशप्रद हैं। सारे रसों का उद्गम है भगवान। असीमित रस भगवान से उत्पन्न होता है। शक्ति शक्तिमान रूप विशेषता है, भेद नाही भेद सम दर्शने ते भाई। वे शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में प्रकट हुए हैं। वे दोनों अभिन्न हैं। वे दोनों एक ही समय में भिन्न तथा समान भी हैं। इस प्रकार से रसों का वर्णन किया गया है। पूर्ण तथा कुशल परम ब्रह्म शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। वह शक्ति तथा शक्तिमान दोनों है। शक्तिमान को सरलता से नहीं समझा जा सकता। शक्ति तथा शक्तिमान वास्तविक रूप से भिन्न नहीं है। केवल कुछ ही परिस्थितियों में वे भिन्न माने जाते हैं। शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी अभिलाषा एक ही बार में पूर्ण हो जाती है। उनकी शक्तियां उनकी महिमा को प्रकट करती है। स्वतंत्र जीव और माया शक्ति तीनों इसी प्रकार से प्रकट होते हैं। शक्तिमान सुदुर्लक्ष्य शक्ति प्रकाशिनी, त्रिविध शक्तिर क्रिया विश्व विकाशिनी। शक्तिमान में से अनेक अचिंत्य शक्तियां प्रकट होती है। 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने से वह स्वामी संसार की रचना करता है। तो सबसे पहले इसमें वो चित्त शक्ति के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। चित्त शक्ति स्वरूपे प्रकाशे वस्तु रूप, वस्तु नाम वस्तु धाम तत्क्रिया स्वरूप। आध्यात्मिक शक्ति परम भगवान के नाम, धाम तथा कार्यकलापों को प्रकट करती है। कृष्ण से परम वस्तु श्यामतार रूप, कृष्ण धाम गोलोकादि लीला रस स्वरूप। भगवान कृष्ण परम है। उनका रूप गहरे श्याम वर्ण का है। गोलोक तथा अनेक अन्य स्थान भगवान कृष्ण के धाम है। वे अनेक लीलाओं का आनंद उठाते हैं। नाम धाम रूप गुण लीला आदि यत, सकले अखंडाद्वय ज्ञान अंतर्गत। उनके नाम धाम रूप गुण लीलाएं तथा अन्य सब विशेषताएं अविच्छिन्न आध्यात्मिक ज्ञान से बने हैं।
विचित्रता यत सब पराशक्ति कर्म, कृष्ण धर्मी पराशक्ति कृष्ण नित्य धर्म। अतः भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अत्यधिक विविधता प्रकट हुई है। आध्यात्मिक शक्ति शाश्वत भगवान कृष्ण की रूप से संपत्ति है और इसके स्वामी वे ही हैं। धर्माधर्मी भेद नाई, अखंड अद्वय, विचित्र विशेष मात्र, सचिन लय। संपत्ति तथा उसका स्वामी भिन्न नहीं है। इस प्रकार से भावना तथा ज्ञान से निर्मित इस शाश्वत जगत में एक विलक्षण विलक्षण विविधता प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ऐश्वर्य के स्वामी है और वह ऐश्वर्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति। संपत्ति तथा संपत्ति के स्वामी अभिन्न है, फिर भी उनमें अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। यह विविधता आध्यात्मिक जगत में भी उपस्थित होती है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति के विषय में बताया गया पहले। उसके बाद फिर हरिदास ठाकुर भौतिक शक्ति या माया शक्ति के स्वरूप के बारे में बताते हैं। तो भौतिक शक्ति या माया शक्ति के स्वरूप के विषय में हम चर्चा करेंगे कल। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।